प्रस्तुत वीडियो कक्षा 2 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 17वां पाठ है साहसी शैली। पाठ का नाम क्या है बच्चों? साहसी शैली। साहसी मतलब क्या होता है? शैली क्या है? शैली नामक एक लड़की है, लेकिन उसका यहाँ पर गुण बताया है। कौन सा है? वो साहसी है। साहसी मतलब वो कि उसने साहस से कुछ काम किया है, हिम्मत से, बहादुरी से वो ऐसा काम किया है उसने कि उसका नाम क्या पड़ गया? साहसी शैली। आप जो भी कार्य करते हो, काम करते हो, उसके लिए आपको क्या किया जाता है? फिर उस गुण के बारे में आपको नाम के आगे से लगाकर बुलाया जाता है। तो वो कैसी है? साहसी है, क्योंकि उसने साहस भरा, बहादुरी का, हिम्मत दिखाकर जो कार्य किया है उसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया है? साहसी शैली। तो ये साहसी शैली नामक लड़की की कहानी है। तो इसमें उसने कौन सा साहस किया है, इसके बारे में इस कहानी में अब हम देखते हैं। 6 जून 1995 तक 15 वर्ष की शैली एक साधारण लड़की थी। शैली की उम्र कितनी है? 6 जून 1995 तक वो कितने साल की हो गई थी? 15 वर्ष की शैली हो गई थी। और तब तक वो कैसी लड़की थी? साधारण लड़की थी। साधारण मतलब जैसे आम लड़कियों की तरह ही वो साधारण लड़की थी। लेकिन 7 जून को उसने ऐसा काम किया जो बड़े बड़े भी नहीं कर पाते। लेकिन 7 जून उसके ही अगले दिन वो ऐसा काम करती है कि वो काम कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े व्यक्ति भी नहीं कर पाते। आग की लपटों में से एक बच्चे को निकालना सरल नहीं है। यहाँ पर पिक्चर में ये दिखाया गया है बच्चों कि इस घर को आग लगी है। उस आग की लपटों में से ये लड़की जो दिखाई दे रही है वो कौन है? यही शैली है। तो आग की लपटों में से बाहर वो किसको निकालती है? एक बच्चे को निकालती है। और वो इतना आसान काम है क्या? नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की इस छोटी लड़की ने यह कर दिखाया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में, यह कहाँ, कौन से प्रदेश में रहती है? उसका प्लेस कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की इस छोटी लड़की ने यह कर दिखाया। इस छोटी सी लड़की ने, शैली ने एक काम कर दिखाया। 7 जून की शाम को ऊना गांव में रहने वाली शैली अपने पिता के मित्र श्री गोपाल कृष्ण के घर गई थी। वो कौन से गांव में रहती है? ऊना गांव में रहती है। और वो कहाँ पर है? ऊना गांव हिमाचल प्रदेश में है। तो ऊना गांव में रहने वाली शैली अपने पिता के मित्र, उनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण। शैली के पिताजी के मित्र का नाम क्या है? श्री गोपाल कृष्ण। उनके घर गई थी 7 जून की शाम को। उसकी माता और छोटा भाई ऋषभ भी साथ गए थे। तो उसकी माता, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई, उसका नाम क्या है? ऋषभ, वो भी उनके साथ वहाँ गया था। सब बैठे भोजन कर रहे थे। सभी क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। अचानक घर में आग लग जाती है। सभी भोजन के लिए बैठ गए, तभी क्या हो गया? अचानक घर में आग लग गई। जान बचाने के लिए सभी घर से बाहर भागे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब भी आग लगती है, कोई भी विपत्ति आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो घर से सभी बाहर भाग जाते हैं। वैसे ही उन बाकी के सभी ने किया कि बाहर भागने लगे। बाहर आकर शैली भी उनके साथ भागकर बाहर आ गई। लेकिन बाहर आकर शैली की माँ ने देखा कि 1.5 वर्ष का ऋषभ उनके साथ नहीं था। लेकिन उसकी माँ ने देखा कि सभी बाहर आ गए, लेकिन उनका 1.5 वर्ष का जो ऋषभ की उम्र कितनी है? 1.5 वर्ष की है। वो उनके साथ था क्या? नहीं, वो उनके साथ नहीं था। वो घर के अंदर ही था। वो नन्हा बच्चा घर से निकल नहीं पाया था। वो छोटा था, 1.5 साल का ही था, 1.5 ईयर का। तो वो बाहर निकला क्या? नहीं, वो बाहर नहीं निकल पाया था। माँ रो रो कर कहने लगी, मेरे बच्चों को बचा लो, प्यारे ऋषभ को बचा लो। तो माँ रोने लगी। उसने देखा कि घर में तो आग लगी है, पूरी की पूरी आग के लपटें निकल रही है और वहाँ पर ऋषभ अंदर है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई तो मेरे बच्चों को, रोने लगी और मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि धधकती आग में घुस जाए। लेकिन किसी में इतनी बहादुरी थी क्या? कोई इतना बहादुर था क्या? नहीं, कि उसे आग की लपटों में से बाहर निकाले। धधकती आग, देखो कितनी लपटें वहाँ पर दिखाई गई है ना उस पिक्चर में। तो उसमें से, धधकती आग में से कोई भी उसे बाहर, जलती हुई आग में से, धधकती मीन्स जलती हुई आग में से कोई भी उसे बाहर निकलने का साहस नहीं कर रहा था। शैली अपनी माँ को रोते न देख सकी। ऋषभ
पूरे घर का लाडला था। शैली ने अपने माँ रो रही थी तो शैली उसे देख सकी क्या? नहीं देख सकी। ऋषभ तो पूरे घर का, वो छोटा था इसलिए वो पूरे घर का प्यारा बच्चा था, लाडला बच्चा था। उसका शैली का भी वो कैसा भाई था? प्रिय भाई था। इसके लिए इसलिए उसे बचाने के लिए ऋषभ कौन था? शैली का छोटा भाई था, तो वो भी उसका छोटा भाई प्रिय था। इसलिए उसे बचाने के लिए वो बिना किसी झिझक के जलते हुए आग घर के अंदर घुस गई। तो शैली के लिए तो वो भी उसका भी प्यारा भाई था ना, इसलिए उसने बिना सोचे हुए वो क्या किया? उसने बिना झिझकते, बिना सोचे, बिना डरे वो उसे बचाने के लिए जलते हुए घर के अंदर वो घुस गई। चारों ओर आग की तपन। आग की तपन मतलब गर्मी। आग लग जाती है, आपने प्रायः देखा होगा, आग के पास खड़े होने पर वहाँ पर गर्मी महसूस होती है। तो घर में आग लगने से चारों ओर आग की तपन, गर्मी और धुआं निकलता है। धुएं के कारण शैली ऋषभ को ढूंढ नहीं पाई थी। आग की वजह से उसे गर्मी लग रही थी और उसके साथ ही धुएं के कारण घर के अंदर उसे ऋषभ को दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं इतना था कि उसकी वजह से ऋषभ उसे दिखाई नहीं दे रहा था, वो ढूंढ ही नहीं पा रही थी। वो फिर थक कर लौट आती है बाहर, फिर धीरज धर कर वापस चली जाए और फिर वो वापस चली जाती है अपने मन को समझाकर कि मुझे कुछ भी करके उसे बाहर निकलना ही है। वह ऊंची उठती हुई लपटों को नहीं देख रही थी। वो इतनी बड़ी आग लगी थी कि ऊंची उठती लपटें, जलती हुई आग की लपटें को नहीं देख रही थी। वो सिर्फ किसे ढूंढ रही थी? वह सिर्फ अपने छोटे भाई ऋषभ को ही ढूंढ रही थी। अपने दुख दर्द का उसे ध्यान नहीं था। उसे गर्म लग रहा था, धुएं की वजह से उसे दर्द हो रहा था, फिर भी उसका उस तरफ ध्यान नहीं था। उसे सिर्फ अपने भाई का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। इस बार शैली की मेहनत सफल हुई, लेकिन इस बार वो क्या हो गया? उसकी ये मेहनत सफल हो गई और उसे बेहोश पड़े ऋषभ उसे दिखाई दिया। तो उसे क्या दिखाई दिया? बेहोश पड़े ऋषभ को गोद में उठाकर उसे ऋषभ दिखाई दिया, जो बेहोश पड़ा था धुएं की आग की वजह से। तो वो उसे उठाकर, गोदी में उठाकर अपने बाहर आ जाती है। वो बाहर निकल आई, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। तो उसकी माँ खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन शैली की बहादुरी की कहानी समाचार पत्रों में छपी। तो ये बात सभी पूरी आजू बाजू में फैल गई और वो यही बात वर्तमान पत्र में, समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में छप जाती है कि वो कितनी साहसी लड़की है। उसने हिम्मत से अपने भाई को बाहर निकाला, अपनी बहादुरी से उसने उसे, और उसकी ये बहादुरी की कहानी न्यूज़पेपर में छप गई। साहसी शैली को 26 जनवरी 1997 के दिन भारत सरकार ने इनाम दिया। आपको मालूम होगा 26 जनवरी को क्या होता है? प्रजासत्ताक दिन होता है। उस दिन पर परेड पर क्या किया जाता है? साल भर में जो कोई बहादुरी का हिम्मत भरा काम करता है तो उसे भारत सरकार क्या देता है? इनाम देता है। तो ऐसे है, तो उसमें से जो और भी बहादुर बच्चे थे उसमें किसका नाम लिया गया? शैली का भी नाम लिया गया। शैली कई बहादुर बच्चों के साथ सजे हुए हाथी पर बैठी और उनको कहाँ पर बिठाया जाता है? हाथी सजा हुआ होता है, वहाँ पर उनको बिठाया जाता है और परेड में वो हाथी इधर उधर घुमाया जाता है। सभी ने उसे शैली को 26 जनवरी की परेड में देखा था। तो ये कौन सी कहानी है? और सभी ने कहाँ देखा शैली को? 26 जनवरी को परेड में देखा। तो ये कहानी कौन से सत्य घटना पर आधारित है? ये शैली की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। उसने जो बहादुरी का काम किया है उस पर ये कहानी लिखी गई है। तो बच्चों, इससे आपको पता चला ना, बहादुरी से अगर आप कोई भी हिम्मत से काम करो तो उसमें आपको सफलता मिलती ही है। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है और हमें भी शैली की तरह ही बहादुर बनना है, साहसी बनना है, ये सीख लेनी है। इसके साथ ही जो शब्दार्थ इस कहानी के नीचे दिए गए हैं वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ये कहानी रीड करनी है और ये आपको समझने की कोशिश करनी है। इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शैली डैश प्रदेश में रहती थी। कौन से प्रदेश में शैली रहती थी? हिमाचल प्रदेश में शैली रहती थी। शैली के भाई ऋषभ की उम्र कितनी थी? कितने वर्ष की थी? 1.5 वर्ष की थी। शैली अपने पिता के
कौन से मित्र के घर गई थी? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण के घर गई थी। गोपाल कृष्ण के घर गई थी। शैली को उसकी डैश और साहस के लिए इनाम दिया गया। उसे क्यों इनाम दिया गया? उसे उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया गया। 26 जनवरी पर बहादुर बच्चों को क्या मिलता है? इनाम मिलता है। यहाँ पर देखो कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए गए, शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित करके शब्दों के विलोम शब्द पर शब्द भरकर पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द पर पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो रेखांकित मतलब अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है उसका आपको विलोम शब्द यहाँ पर जो दिया गया है, आगे जो रिक्त स्थान है उस पर उसका विलोम शब्द लिखना है। उस साधारण लड़की में डैश गुण थे। साधारण का विलोम क्या आएगा? असाधारण। तो उस साधारण लड़की में असाधारण गुण थे। बहादुर हमेशा विजयी होते हैं तथा डैश पराजित होते। बहादुर के लिए विलोम शब्द कौन सा है? कायर। तो कायर हमेशा पराजित होते हैं। हम सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान के लिए कौन सा विलोम शब्द है? अपमान। अपमान नहीं करना चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न पत्र में सरल प्रश्नों के साथ साथ डैश प्रश्न भी होते हैं। सरल का विलोम शब्द कौन सा है? कठिन। तो सरल प्रश्नों के साथ साथ कठिन प्रश्न भी होते हैं। मेहनती आकाश परीक्षा में सफल हुआ और आलसी मोहन असफल हुआ। सफल के लिए यहाँ पर विलोम शब्द कौन सा आया है? असफल। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया मतलब कौन सा शब्द है जो वाक्यों को पूरा करता है, काल का भेद कराता है, उसके साथ कुछ कार्य या काम होना या पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, वाक्य दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है? क्रिया शब्द है उसे रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। तो सब बेटे भोजन कर रहे थे। सब बेटे क्या कर रहे थे? सब बेटे भोजन कर रहे थे। सब बेटे करना क्या है? क्रिया। कर रहे, तो कर रहे क्या है? क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया है? सब बेटे भोजन कर रहे थे, तो कर रहे ये क्रिया है। करना क्या है? क्रिया है। जान बचाने के लिए सभी घर से बाहर भागे। तो इसमें भागना क्या है? क्रिया है। भागे, भागना क्रिया है। शैली अपनी माता पिता को रोते न देख न सकी। तो सकना क्या है? क्रिया है। सकी क्या है? क्रिया है। वह जलते हुए घर के अंदर घुस गई। तो वो कहाँ घुस गई? जलते हुए अंदर घर में वो घुस गई। तो घुसना क्या है? क्रिया है। शैली सजे हुए हाथी पर बैठी। बैठना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। इससे देखो वाक्य भी पूरा हो जाता है। क्रिया से क्या पूरा हो जाता है? वाक्य पूरा किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उसे वर्णमाला के आधार पर लगाना है। तो जैसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होती है वैसे आपको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले अ आती है, तो आग, ऊना, ऋषभ, कहानी, घर, तपन, परेड, बच्चा, भाई, माता, लाडला और साधारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम देकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो सही क्रम में नहीं है। आपको उन्हें अगर सही क्रम में डालना है और उसका सार्थक शब्द बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से सार्थक शब्द ढूंढकर निकालना पड़ेगा। तो इस वर्णों से क्या निकलता है? बहादुरी शब्द निकलता है। इससे समाचार, इससे मेहनत, हिमाचल, हिमाचल, बेहोश,
बेहोश और चेहरा। इसके अलावा जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देखते हैं। कुछ मौखिक प्रश्न है, कुछ लिखित प्रश्न है। शैली कहाँ रहती थी? शैली हिमाचल प्रदेश के ऊना गांव में रहती थी। ऋषभ कौन था? शैली का छोटा भाई ऋषभ था। ऋषभ शैली का छोटा भाई था। घटना कब घटी? घटना 7 जून की शाम को घटी। ये मौखिक प्रश्न है। इसके अलावा लिखित प्रश्न है। 7 जून की शाम को क्या घटना घटी? 7 जून की शाम को अचानक घर में आग लग गई। शैली ने ऋषभ की जान कैसे बचाई? शैली ने ऋषभ की जान बचाने के लिए वह बिना किसी झिझक के जलते हुए घर के अंदर घुस गई। शैली को भारत सरकार ने कब और क्यों इनाम दिया? शैली की बहादुरी के लिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1997 के दिन भारत सरकार ने उसे इनाम दिया। यहाँ पर बच्चों मौखिक लिखित प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्न दिए गए हैं, उसके यहाँ पर उत्तर ढूंढकर सॉल्व करके यहाँ पर दिए हैं। आपको क्या करना है, पहले ये कहानी समझ लेनी है, उसके बाद में इसके सवाल जवाब लिखने हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।